इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहाली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर यह कि मोहाली ब्लास्ट की जांच यूपी तक पहुंची, देवबंद तक पहुंच गई सुरक्षा एजेंसियों की पड़ताल। जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन के आरोप में एक युवक को अरेस्ट भी किया गया है। यूपी एटीएस और पंजाब एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। देवबंद के बचीटी गांव में देर रात छापेमारी भी की गई थी। एक शख्स को पकड़ा भी गया है, उसे पूछताछ पड़ताल की जा रही है। आतंकियों को व्हाट्सएप ओटीपी उपलब्ध कराने का इसके ऊपर आरोप है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अहम डिजिटल सबूत भी कब्जे में लिए गए हैं, तो जांच होंगे। मोहाली आरपीजी हमले की जांच में ये लिंक सामने आया है। देवबंद से गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। तो आपको याद होगा किस तरह से मोहाली में ब्लास्ट ये हुआ था। मोहाली आरपीजी हमले की जांच जब आगे बढ़ाई गई तो अब ये जांच उत्तर प्रदेश तक जा पहुंची है। और आपको ये भी बता दें कि जो देवबंद तक सुरक्षा एजेंसियों की जब पड़ताल पहुंची तो कई ऐसे खुलासे हुए जो चौंकाने वाले हैं। जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन के आरोप में एक युवक को यहां से अरेस्ट भी किया गया है, जिसे पूछताछ की जा रही है। मनीष यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी को लेकर के फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बताएं मनीष। देखिए, यूपी एटीएस और पंजाब एसटीएफ की ज्वाइंट कार्रवाई हुई है। देवबंद में बच्चीटी गांव पड़ता है, जहां पर देर रात को यूपी एटीएस की टीम पहुंची, साथ में पंजाब एसटीएफ की टीम भी मौजूद थी। जो मोहाली में ब्लास्ट हुआ है उसके सिलसिले में ये छापेमारी की गई है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वहां पे उनको आतंकियों को व्हाट्सएप ओटीपी उपलब्ध कराने का आरोप है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कुछ डिजिटल सबूत भी पंजाब एसटीएफ ने अपने कब्जे में लिए हैं। मोबाइल की भी जांच की गई है। कुछ ऐसी चीजें भी, ऐसे साहित्य भी इन लोगों के पास मिले हैं जो इस पूरे मोहाली ब्लास्ट से इनके जुड़े होने की ओर इशारा कर रहे हैं। ये लिंक देवबंद का जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देवबंद पहले से भी ऐसी एक्टिविटी के चलते तमाम जो कार्रवाइयां वहां पर हुई हैं वो कई घटनाओं से जुड़ी रही हैं। देवबंद के कई ऐसे गांव हैं जिनका आतंकी गतिविधियों में लिंक रहा है, चाहे कश्मीर का मामला हो या फिर कानपुर का कनेक्शन हो, देवबंद के साथ जुड़ते रहे। और इस मामले में भी देवबंद के बचीटी गांव में ये एक्शन हुआ है। कितने लोग और क्या यूपी के बाकी हिस्सों से भी इसका कोई कनेक्शन हो सकता है, उसके लिए बिल्कुल ये भी जांच में सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहाली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर यह कि मोहाली ब्लास्ट की जांच यूपी तक पहुंची, देवबंद तक पहुंच गई सुरक्षा एजेंसियों की पड़ताल। जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन के आरोप में एक युवक को अरेस्ट भी किया गया है। यूपी एटीएस और पंजाब एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। देवबंद के बचीटी गांव में देर रात छापेमारी भी की गई थी। एक शख्स को पकड़ा भी गया है, उसे पूछताछ पड़ताल की जा रही है। आतंकियों को व्हाट्सएप ओटीपी उपलब्ध कराने का इसके ऊपर आरोप है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अहम डिजिटल सबूत भी कब्जे में लिए गए हैं, तो जांच होंगे। मोहाली आरपीजी हमले की जांच में ये लिंक सामने आया है। देवबंद से गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। तो आपको याद होगा किस तरह से मोहाली में ब्लास्ट ये हुआ था। मोहाली आरपीजी हमले की जांच जब आगे बढ़ाई गई तो अब ये जांच उत्तर प्रदेश तक जा पहुंची है। और आपको ये भी बता दें कि जो देवबंद तक सुरक्षा एजेंसियों की जब पड़ताल पहुंची तो कई ऐसे खुलासे हुए जो चौंकाने वाले हैं। जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन के आरोप में एक युवक को यहां से अरेस्ट भी किया गया है, जिसे पूछताछ की जा रही है। मनीष यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी को लेकर के फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बताएं मनीष। देखिए, यूपी एटीएस और पंजाब एसटीएफ की ज्वाइंट कार्रवाई हुई है। देवबंद में बच्चीटी गांव पड़ता है, जहां पर देर रात को यूपी एटीएस की टीम पहुंची, साथ में पंजाब एसटीएफ की टीम भी मौजूद थी। जो मोहाली में ब्लास्ट हुआ है उसके सिलसिले में ये छापेमारी की गई है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वहां पे उनको आतंकियों को व्हाट्सएप ओटीपी उपलब्ध कराने का आरोप है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कुछ डिजिटल सबूत भी पंजाब एसटीएफ ने अपने कब्जे में लिए हैं। मोबाइल की भी जांच की गई है। कुछ ऐसी चीजें भी, ऐसे साहित्य भी इन लोगों के पास मिले हैं जो इस पूरे मोहाली ब्लास्ट से इनके जुड़े होने की ओर इशारा कर रहे हैं। ये लिंक देवबंद का जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देवबंद पहले से भी ऐसी एक्टिविटी के चलते तमाम जो कार्रवाइयां वहां पर हुई हैं वो कई घटनाओं से जुड़ी रही हैं। देवबंद के कई ऐसे गांव हैं जिनका आतंकी गतिविधियों में लिंक रहा है, चाहे कश्मीर का मामला हो या फिर कानपुर का कनेक्शन हो, देवबंद के साथ जुड़ते रहे। और इस मामले में भी देवबंद के बचीटी गांव में ये एक्शन हुआ है। कितने लोग और क्या यूपी के बाकी हिस्सों से भी इसका कोई कनेक्शन हो सकता है, उसके लिए बिल्कुल ये भी जांच में सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मोहाली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर यह कि मोहाली ब्लास्ट की जांच यूपी तक पहुंची, देवबंद तक पहुंच गई सुरक्षा एजेंसियों की पड़ताल। जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन के आरोप में एक युवक को अरेस्ट भी किया गया है। यूपी एटीएस और पंजाब एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। देवबंद के बचीटी गांव में देर रात छापेमारी भी की गई थी। एक शख्स को पकड़ा भी गया है,
उसे पूछताछ पड़ताल की जा रही है। आतंकियों को व्हाट्सएप ओटीपी उपलब्ध कराने का इसके ऊपर आरोप है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अहम डिजिटल सबूत भी कब्जे में लिए गए हैं, तो जांच होंगे। मोहाली आरपीजी हमले की जांच में ये लिंक सामने आया है। देवबंद से गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है। तो आपको याद होगा किस तरह से मोहाली में ब्लास्ट ये हुआ था। मोहाली आरपीजी हमले की जांच जब आगे बढ़ाई गई तो अब ये जांच उत्तर प्रदेश तक जा पहुंची है। और आपको ये भी बता दें कि जो देवबंद तक सुरक्षा एजेंसियों की जब पड़ताल पहुंची तो कई ऐसे खुलासे हुए जो चौंकाने वाले हैं। जैश-ए मोहम्मद से कनेक्शन के आरोप में एक युवक को यहां से अरेस्ट भी किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मनीष यादव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी को लेकर के फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बताएं मनीष। देखिए, यूपी एटीएस और पंजाब एसटीएफ की ज्वाइंट कार्रवाई हुई है। देवबंद में बच्चीटी गांव पड़ता है, जहां पर देर रात को यूपी एटीएस की टीम पहुंची, साथ में पंजाब एसटीएफ की टीम भी मौजूद थी। जो मोहाली में ब्लास्ट हुआ है उसके सिलसिले में ये छापेमारी की गई है। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वहां पे उनको आतंकियों को व्हाट्सएप ओटीपी उपलब्ध कराने का आरोप है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कुछ डिजिटल सबूत भी पंजाब एसटीएफ ने अपने कब्जे में लिए हैं। मोबाइल की भी जांच की गई है। कुछ ऐसी चीजें भी, ऐसे साहित्य भी इन लोगों के पास मिले हैं जो इस पूरे मोहाली ब्लास्ट से इनके जुड़े होने की ओर इशारा कर रहे हैं। ये लिंक देवबंद का जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देवबंद पहले से भी ऐसी एक्टिविटी के चलते तमाम जो कार्रवाइयां वहां पर हुई हैं वो कई घटनाओं से जुड़ी रही हैं। देवबंद के कई ऐसे गांव हैं जिनका आतंकी गतिविधियों में लिंक रहा है, चाहे कश्मीर का मामला हो या फिर कानपुर का कनेक्शन हो, देवबंद के साथ जुड़ते रहे। और इस मामले में भी देवबंद के बचेटी गांव में ये एक्शन हुआ है। कितने लोग और क्या यूपी के बाकी हिस्सों से भी इसका कोई कनेक्शन हो सकता है, उसके लिए बिल्कुल ये भी जांच में सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।